अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। गूंगे बहरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया तो माँ की ममता ने गवारा ना किया, तो माँ ने अपना ही स्कूल बना लिया जिसमें बच्चों को फ्री तलीम दी जाती है और साथ साथ कुरान पाक की तलीम भी दी जाती है। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम बताइएगा आपकी एकेडमी का नाम क्या है? इब्राहिम फाउंडेशन फॉर द डेफ, मरकज़ फलाह बहबूद। तो मैम बताइएगा कितनी देर होगी आपको ये एकेडमी चलाते? 2012 में 2012 में हमने इसका क़याम किया था। अच्छा मैम बताइएगा वो वाक़या क्या पेश आया था जिसकी बिना पर आपने ये स्कूल ओपन किया है? जी, मेरे बड़ा बेटा सैयद अनस आज से 22 साल पहले जब मैं उसका एडमिशन करवाने के लिए गई थी नॉर्मल बच्चों के स्कूल में, तो मेरे बड़े बेटे का तो एडमिशन उन्होंने कर लिया जो उसी की एज का था, लेकिन इसका इसलिए नहीं किया कि ये सुन बोल नहीं सकता, जबकि ये भी ज़हीन था, एक्टिव था, उससे एक कदम आगे था। उस वक्त मुझे इस चीज़ का और वो उनका जो रिएक्शन था प्रिंसिपल साहब का कि वो अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि तोबा तोबा मेरी बहन मैडम, हम नहीं ऐसे बच्चे को रखते, आप इसको फ़लाँ एक इदारा है वहाँ इसको करवाएं। उस वक्त मुझे हुआ कि ये तो इतना जीनियस और इतना प्यारा बच्चा है, तो इसके साथ ऐसे तहकीर क्यों? आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा तो बाकी बच्चों के साथ कैसा हो रहा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। उस वक्त फिर मुझे ये हुआ कि इंशाल्लाह ताला मैं एक ऐसा इदारा बनाऊंगी जहाँ पर जो स्लो लर्नर्स हैं, जिनको स्कूलों से निकाल दिया जाता है, तो या ये कि हेयरिंग इम्पेयर्ड जो होंगे, मैं उन पर इंशाल्लाह ताला काम करूँगी और उनको इंशाल्लाह बावकार शहरी बनाऊँगी। तो मैम बताइएगा अब कितने बच्चे हैं आपके पास यहाँ तलीम हासिल कर रहे हैं? हमारे पास 50 बच्चे हैं। तो बताइएगा उनका जो खर्चा वो किस तरह आप मैनेज करते हैं, कौन आपका साथ देता है? मेरी बहनें हैं, कुछ मेरी दोस्तें हैं, मेरी बहनें हैं, हम मिल के वो जब इन बच्चों से मिली थी तो उन्होंने ख़ुद इस चीज़ का अहद लिया था कि इंशाल्लाह ताला हम भी चाहते हैं हम जन्नत के राही बने, हम भी जन्नत का हसूल चाहते हैं, सो हम मिल कर इसको लेके चलेंगे। ये सिर्फ़ आपका काम नहीं है, ये हम सब का फ़र्ज़ है। अच्छा मैम बताइएगा बच्चों को तलीम दी जाती है, कौन कौन सी तलीम इस अदारे के अंदर बच्चों को दी जाती है? हाँ जी, इस पर नंबर एक तो ये पाकिस्तान का वाहिद हमारा इदारा है जो बच्चों को कुरान पाक को इशारों की ज़ुबान में हिफ्ज़ करवा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलकर भी नाजरा भी हिफ्ज़ भी करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे बच्चों का देखिएगा कितनी खूबसूरती से सूरह इखलास, सूरह फातिहा की अदायगी करते हैं, दुरूद शरीफ की मुख्तलिफ़ सूरतों की अल्हम्दुलिल्लाह, और साइन लैंग्वेज में इनको पूरा कुरान आता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैम देखा जाए तो जो आम नॉर्मल बच्चा है उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप एक डेफ बच्चे को किस तरह उनको हैंडल करती हैं, उनको किस तरह मैनेज करती हैं आप? उसके लिए पहली चीज़ तो ये मोहब्बत की ज़ुबान समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो, मोहब्बत। तो यकीन जानिए इतने बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे, बहुत अग्रेसिव बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे कि ऑटिज़म का शिकार बच्चे भी आए जो हेयरिंग इम्पेयर्ड भी थे, उनको मोहब्बत और तवज्जो मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे बच्चे ये असल में ना दिल से कनेक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत पॉलिश हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपनी बेहतर हुए डे बाई डे। आप उन बच्चों से मिले कि किस कदर अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दी थी और कैसे वो निखर के सामने आई अल्हम्दुलिल्लाह। तलीम के साथ साथ क्या सहूलियात इधर दी जाती हैं बच्चों को? इनको स्कूल की तालीम भी, दीन की तालीम भी, कंप्यूटर कोर्स भी करवाते हैं, दस्तकारी भी, सिलाई कढ़ाई भी करवाई जाती है। इसके अलावा इनको स्पोर्ट्स करवाई जाती हैं, मार्शल आर्ट है, और डेली हेल्दी फूड इनको खिलाया जाता है, सैर, पिकनिक, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ मुख्तलिफ़ अय्याम में 6 सितंबर, 14 अगस्त है, रबीउल अव्वल है, उसमें इनके बाकायदा तकरीबात होती हैं जिसमें हम बड़ी शख्सियात को इन्वाइट करते हैं, और ये बच्चे परफॉर्मेंसेस के ज़रिए और ख़ुद से ही ये राइटर भी खुद होते हैं, डायरेक्टर भी खुद होते हैं, एक्टर भी खुद होते हैं, खुद हमें बताते हैं कि हम ये करना चाहते हैं और ये मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैम इस वक्त आपके इस अदारे के अंदर कितने बच्चे ज़ेर तलीम है? 50 बच्चे हैं हमारे, लेकिन जो हमारे पास डेफ कम्युनिटी है ना, वो 300 प्लस लड़के और 50 यंग लड़कियां हैं जिनके लिए हम फलाह का काम कुछ ना कुछ करते हैं, उनको रोज़गार का कुछ ले दिया, जॉब्स के लिए एफर्ट कर ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह शादियों के मामले में उनको हेल्प की जाती है। मैम देखा जाए अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो तलीम हासिल करता है, तलीम हासिल करने के बाद उसको किसी भी अदारे में आसानी जॉब मिल जाती है, बैंक हो गया या कोई स्कूल अदारा हो गया, तो बताइएगा जब ये डेफ बच्चा तलीम हासिल करता है, तलीम हासिल करने के बाद उनको क्या करते हैं, उनका इन फ्यूचर क्या होता है?
साहिवाल के अंदर ना अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एफ़ए तक तालीम है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो वो ज़्यादातर बीए उनको रिक्वायर्ड होता है, तो कोटा आता है कुछ परसेंट का, तो उसमें हम कोशिश करते हैं। हमारे 3 लोग जो हैं हमारे प्लेटफॉर्म से वो गवर्नमेंट सेक्टर में उनको जॉब मिली अल्हम्दुलिल्लाह। एक बल्कि बच्ची हमारी मारिया थी, यहीं से उसने एफ़ए किया और उसको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी, वहाँ टीचर भी हमारी वो रही, फिर उसको जॉब मिल गई। एक और थे, एक सोशल वेलफेयर के इदारे में भी हमने उनकी बीए लेवल तक की थी। तो अव्वल तो अगर बीए तक यहाँ तालीम हो तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएँ। और इसके अलावा तो स्किल्स हैं, और स्किल्स पे अब हम काम कर रहे हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इनको सिखाई जाती है, सिलाई कढ़ाई है, ब्यूटिशियन का भी हम चाह रहे थे कि इनको सिखाएं, लेकिन इनका इंटरेस्ट नहीं है अभी, हमारी बच्चियों का ना इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है। तो आगे हम जो प्लान ऑफ एक्शन है वो इनकी वर्कशॉप बनाना चाह रहे हैं बॉयज़ के लिए, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग है, जिसमें ये बच्चे जो हैं इलेक्ट्रिशियन का जो है कि ये अर्निंग हैंड बन जाएं, ये दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, मायूस ना हो, परेशान ना हो, ये अपने पाँव पे खड़े हो। अच्छा मैम बताइएगा, बच्चों के लिए टीचर्स कितने हैं, उनको यानी कि पे वगैरह भी आप देते हैं, तो टोटल टीचर वो कितने हैं? हमारे पास 12 हैं टीचर्स, उसमें गर्ल्स सेक्शन की अलग हैं, जूनियर बॉय सेक्शन अलग है, उसकी मैम है, सीनियर सेक्शन अलग हैं, कंप्यूटर के अलग हैं, दस्तकारी स्कूल के अलग हैं, और स्पोर्ट्स के टीचर हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स की अलग हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। तो तकरीबन हमारा 12 का है, और बहुत बड़ा हमें अल्लाह पाक ने अचीवमेंट दी है, सादत दी है कि मस्जिद में जो हमारे ऊपर मस्जिद है इसमें खुतबा जुमा भी, उसके ट्रांसलेटर भी आते हैं, और खुतबा जुमा इशारों की ज़ुबान में भी बताया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम बताइएगा, ये जो आप टीचर रखे हुए हैं क्या वो भी डेफ ही हैं या वो यानी कि ओके हैं सब? हाँ जी, हमारे कुछ टीचर्स जो हैं वो हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, बाकी नॉर्मल है, और वो स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स हैं। उनकी भी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स चलती रहती हैं, हम भी इनको एजुकेट करते हैं, साइन लैंग्वेज सेशंस उनके होते रहते हैं ताकि इनको कम्युनिकेट करना आसान हो। इस वजह मैम फ़ी बच्चे से आप फ़ीस कितनी लेते हैं? फ़ीस नहीं है इन बच्चों की। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे चूँकि फ़ंड्स होते हैं, फ़ंड से ही हम इस इदारे के, और इसमें स्टेशनरी है, इनको डेली जो भी ज़रूरियात है इदारे की वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। मैम बताइएगा, खुद को कैसा फ़ील करते हैं? आपके बच्चों को तो स्कूल से निकाल दिया, अब आपने एक ऐसा अदारा बनाया जिससे बच्चों से फ़ीस भी नहीं ली जाती, उनको डिनर भी दिया जाता है, खाने पीने की सब चीज़ें दी जाती हैं, और साथ साथ देखा है मैंने इस कमरे क्लासरूम्स के अंदर माशाल्लाह एसी लगे हुए होते, तो कैसा फ़ील करते हैं जब बच्चे सारे बड़े सुकून से होते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अपने जो बच्चे थे ना बड़े, तब कुछ साल तो मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं अभी की थी, मैं काम करती थी, लोग मेरे साथ चलते नहीं थे, लेकिन कुछ मेरी बहनें थीं, जैसे मिसिज़ ज़हीर हैं, मिसिज़ शायदा सफ़दर हैं, और मिसिज़ रिफ़त अता हैं, फिर बाकी सारा सिलसिला मेरी बहनों का, बहुत मेरी बहनें मेरे साथ हैं, तो वो फिर मेरे साथ खड़े हुए थे। उन्होंने फिर कहा था हम तुम्हारे साथ हैं इंशाल्लाह। तो उससे पहले मैं काफ़ी होमवर्क कर रही थी, मेरे साथ कोई चलता नहीं था, तो फिर मेरे बच्चे यहाँ जो गवर्नमेंट का स्पेशल स्कूल था वहाँ जाते थे, और बहुत अच्छी वो तालीम देते थे। मैम लास्ट के अंदर क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स के जिनके बच्चे डेफ हैं लेकिन उनको तालीम हासिल नहीं करवाते, यही सोच कर के पता नहीं इनका इन फ्यूचर क्या होगा, इनको जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, भी फिर वो कहीं के नहीं रहते, अक्सर हमने देखा होता वो फिर मांगने पर आ जाते हैं। तो बताइए उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, उनके लिए ये कि ये सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहते हैं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो। तो नाज़रीन, आपने उस वालदा मोहतरमा की गुफ्तगू सुनी जिनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया था कि हम इनको तालीम नहीं दे सकते, लेकिन आज इस वालदा मोहतरमा ने अपना ही एक स्कूल बना लिया जिसमें बहुत से बच्चे तालीम हासिल करके जॉब भी हासिल कर रहे हैं, और इन फ्यूचर जो उनका वो भी बेस्ट है। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।